वो महिला उसके पास चलकर गई और थोड़ा झुकी ताकि उसका वक्ष अंतराल साफ साफ दिखाई दे। फिर वो फुसफुसाते हुए बोली, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं करनी। गोवर्धन ने गुस्से में लाल होते हुए तुरंत कहा, चाहे उसकी शख्सियत जो भी इशारा देती हो। गोवर्धन महिलाओं के मामले में बिल्कुल अनाड़ी था, और ये महिला वैसे तो अपने यौवन की पहली लालिमा गुजार चुकी थी, लेकिन अभी भी बेहद आकर्षक दिखाई देती थी। हालांकि उसके चेहरे पर थोड़ा खुरदुरापन था और उसका श्रृंगार भी गोवर्धन की पसंद के हिसाब से ज्यादा भड़कीला था। मूर्ख, मैं तुम्हारे आदमियों की और तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, वो धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए बोली। मेरे तंबू में आओ। फिर उसने गोवर्धन के बालों को सहलाया और तेज आवाज और छेड़छाड़ करने वाले अंदाज में इतनी जोर से कहा कि उसके चारों तरफ के लोग सुन सके। मेरे साथ चलो, मेरे शेर, शर्मीले न बनो। वो औरत उठी और अपने कूले मटकाते हुए धीरे धीरे अपने तंबू की ओर चल पड़ी। जाते जाते उसने गोवर्धन पर एक लुभावनी नजर डाली। गोवर्धन उठा और उसके पीछे चल दिया। उसके कान के पीछे से आती उत्साहवर्धक चीखों और भद्दे मजाक की वजह से जलने लगे थे। बस कुछ घंटे और, उसने अपने आप को याद दिलाया। कल सुबह हम सीरत में होंगे। सीरत मनोहरगढ़ की राजधानी थी, जो मेरठ के सदा एक छोटा सा राज्य था। तोमर सेना की करारी हार के बाद गोवर्धन और उसके आदमियों ने वहीं जाने का निर्णय लिया, इस उम्मीद में कि वो इनके राजा जयचंद की सेवा में हाजिर होंगे, जो महिपाल तोमर का दामाद था। जब वो लोग मनोहरगढ़ की सीमा पर पहुंचे थे, गोवर्धन ने वहां के पहरेदारों को यह बता दिया था। पहरेदारों के कप्तान ने सहानुभूति पूर्वक सिर हिलाया था। मुझे विश्वास है कि महाराजा आपको देखकर खुश होंगे, उसने कहा, और फिर गोवर्धन को आगे बढ़ने दिया था। वो लोग सीरत शहर के अब कुछ ही घंटों की दूरी पर थे। उन्होंने रात में आराम करने और अगली सुबह फिर से सफर करने का फैसला किया था। पता नहीं कहां से यायावर गवैयों और नर्तकियों का एक दल आया और उन्होंने उसी स्थान के पास अपना शिविर लगा लिया जहां गोवर्धन के सैनिक रात में रुके थे। उनके बुलावे पर गोवर्धन और उसके आदमियों ने रात के खाने पर गवैयों का न्योता स्वीकार कर लिया था और अब एक नर्तकी के तंबू में खड़ा था। यहाँ आओ, यहाँ बैठो, नर्तकी ने बिस्तर पर अपने पास की जगह पर थपकी देते हुए कहा। मैं यहाँ ठीक हूँ, शुक्रिया, उसने रुखाई से कहा। महिला ने ठंडी सांस ली। बेवकूफ, मैं तुम्हें छेड़ने नहीं जा रही, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। गोवर्धन ने सावधानी बरतते हुए उसकी बात मान ली। उसने तंबू के कपड़े के पीले पड़ चुके रंग पर गौर किया। वो नर्तकी की ओर मुड़ा तक नहीं। गोवर्धन के गाल चुकंदर की तरह लाल हो रहे थे। ये बेहतर है, महिला ने जोर से कहा। फिर वो उसके करीब झुकी और काफी धीमी आवाज में कहा, जयचंद के पास मत जाओ, वो गजनी का साथी है, वो तुम्हें तुर्कों के हवाले कर सकता है। लेकिन वो तो महाराज महिपाल का दामाद है, चौंक कर गोवर्धन ने विरोध किया। धीरे बोलो, महिला ने कड़े लफ्जों में फुसफुसाते हुए कहा। गोवर्धन ने तुरंत अपनी आवाज नीची की। माफ करना, लेकिन वो महाराज महिपाल का दामाद है। हाँ, और क्या, तुमने उसे उस युद्ध में अपने साथ लड़ते हुए देखा जहाँ राजा महिपाल की मृत्यु हुई थी? वो तटस्थ रहा, फिर जीतने वाले के साथ मिल गया। अफवाह ये है कि उसकी पत्नी उससे इतनी नाराज है कि वो एक साथ एक बिस्तर पर सोते तक नहीं है। इतनी सारी जानकारी तुम्हें कैसे? महिला हंस पड़ी। ओह, तुम चौंक जाओगे ये जानकर। मूर्ख महिलाओं के सामने ताकतवर पुरुष कितनी बातों का खुलासा कर जाते हैं, खासकर जब वो बेहद खुश रहते हैं। और तुम मुझे ये सब बातें क्यों बता रही हो? क्योंकि हम में से कुछ अभी भी अपने देश के प्रति प्रेम करते हैं। हम चुपचाप सच्चे देशभक्तों की मदद करते हैं, एक सच्चे नेता की, इकलौता वो जो लड़ने का इच्छुक है और जीतने की क्षमता भी रखता है। गोवर्धन तुरंत समझ गया कि वो महिला किसके बारे में बात कर रही थी। श्रावस्ती के सुहेल देव। गोवर्धन आगे झुक गया। क्या तुम उसे जानती हो?
क्या तुम मेरा संपर्क उनसे करवा सकती हो? महिला पीछे की तरफ झुकी और एक बटुए में कुछ ढूंढने लगी जो उसके बिस्तर के बगल में लटका था। उसमें से उसने एक छोटा सा शिवलिंग निकाला और गोवर्धन को थमाया। सीरत से करीब 20 मील दूर एक गांव है, वहां के मुखिया के घर जाओ। बेहतर होगा कि रात में जाओ। अपने साथ एक या दो से ज्यादा आदमी मत ले जाना। तुम्हारा सभी सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर गांव में जाना संदेह पैदा कर सकता है। उसे ये शिवलिंग दिखाना, कहना कि उर्वशी ने दिया है, और उसे कहना कि वो तुम्हें महादेव के सच्चे भक्त से मिलवा दे। गोवर्धन ने सम्मान के साथ दोनों हाथों में वो शिवलिंग लिया और उसे पूज्य भाव से अपने ललाट से स्पर्श करवाया। धन्यवाद, उसने कहा। फिर उसके चेहरे पर थोड़े से लज्जा के भाव आए। काश मैं तुम्हें पुरस्कार में दे पाता, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई कीमती चीज नहीं है। अगर तुम उस आदमी के साथ जुड़ जाओ जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया है, और अगर कम से कम 20 तुर्कों को मार गिराओ, तो समझना कि मेरा कर्ज तुमने चुका दिया है। गोवर्धन के मन में कई सवाल थे। तुर्कों ने उर्वशी के साथ क्या किया था? क्या वो ऐसा कुछ कर सकता था जिससे उसकी मदद हो सके? वो वास्तव में कौन थी? लेकिन उर्वशी की भाव भंगिमा से साफ था कि बातचीत खत्म हो चुकी है। गोवर्धन उठ गया, थोड़ी देर तक अजीब चुप्पी के साथ खड़ा रहा और फिर तंबू से बाहर निकल गया। उठो और चमक बिखेरो, मार्गदर्शक ने गोवर्धन को हिलाते हुए कहा। गोवर्धन ने अपनी आंखें भींच ली और उन्हें हाथों से छिपाने लगा। जब उगते हुए सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छांव के बीच में रास्ता बनाते हुए उस तक पहुंचने लगी, उसके चारों तरफ पक्षी चहचहाते हुए शोर मचा रहे थे और जंगल एक और सुबह के लिए जग चुका था। सावधान रहने के लिए इतना सब कुछ, गोवर्धन ने सोचा। उसे अपने आप से निराशा हुई। उसने उर्वशी के दिशा निर्देशों को माना था, हालांकि उनके कुछ आदमियों को डर था कि कहीं ये कोई चाल न हो। उसके मन में भी कुछ संदेह थे, फिर भी उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि विश्वास भरा उसका ये कदम बेकार नहीं जाएगा। तो 3 अलग अलग गांव, एक मुखिया, एक साहूकार और एक किसान के बाद वो उस आदमी से मिले जो दाहिने पैर से थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। वो जंगल में से निकला था, जो उस स्थान से थोड़ी दूर पर उत्तर दिशा में था जहां गोवर्धन और उसके आदमियों को शिविर डालने के लिए कहा गया था। दक्षिण में कुछ किलोमीटर तक करीब 100 एकड़ में गन्ने के खेत थे, जबकि जंगल की सीध में पास में एक नदी बह रही थी। तुम्हारा क्या नाम है? गोवर्धन ने उस आदमी से पूछा। तुम्हें अभी ये जानने की जरूरत नहीं, उस आदमी ने उत्तर दिया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा अगर मुलाकात सार्थक रहेगी। यहाँ से वो रहस्यमय आदमी उसे जंगल में ले गया, लेकिन रास्ता इतना घुमावदार और उलझाने वाला था कि थोड़ी देर बाद गोवर्धन के साथी सिपाही भी रास्ते का अंदाजा लगाने में असमर्थ हो गए। कई पेड़ों, खासकर बरगद की टहनियां ऐसी लगती थी जैसे किसी की बाहें उन तक पहुंच रही हो, और उन्होंने ज्यादातर रास्ते पर छाया कर रखी थी, जिससे पहले से घबराए हुए आदमी और ज्यादा घबरा जाते थे। गोवर्धन और उसके साथियों से झाड़ियां लिपट रही थीं, जो सावधानी पूर्वक अपना रास्ता बना रहे थे और ये भी ध्यान रख रहे थे कि जंगली जानवरों और जहरीले कांटों से दूर रहे। कई स्थानों पर रास्ता ऊंची घास फूस से ढका था और उन्हें काटकर गुजरना पड़ रहा था। अचानक मार्गदर्शक एक मैदान में आकर रुक गया, जहां कुछ बड़े बड़े पत्थर रखे थे और नदी घने जंगल में बह रही थी। मार्गदर्शक ने ऐलान किया कि इसी स्थान पर वो सभी इंतजार करेंगे, और इंतजार काफी लंबा हो गया। दरअसल पूरी रात। मैं कितनी देर तक सोया रहा? गोवर्धन ने मार्गदर्शक से पूछा। उस आदमी ने कंधे उचका दिए। कुछ घंटे। ऐसा लगता है कि तुम लंबे समय तक शांति से सोए नहीं हो। हमारा मित्र नहीं आया? गोवर्धन ने पूछा। उसने पानी की अपनी थैली उठाई
और थोड़ा पानी पिया। थोड़ा पानी उसकी घनी दाढ़ी से नीचे टपकने लगा, जो उसने पिछले कुछ महीनों से बढ़ा ली थी। शायद तुम्हारे खर्राटों ने उसे डरा दिया, मार्गदर्शक ने चुटकी लेते हुए कहा। चलो, तुम्हारे शिविर में वापस चलते हैं। गोवर्धन के साथियों ने उसकी तरह उम्मीद भरी नजरों से देखा जब उसने शिविर में प्रवेश किया। उसने थके हुए अंदाज में अपना सिर हिला दिया। हम आज रात फिर कोशिश करेंगे, उसने कहा और नदी की तरफ चल दिया। उसने अपने चेहरे पर पानी की छींटें डाली और वो नदी से पानी पीने ही वाला था कि एक घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। गोवर्धन ने तुरंत ऊपर देखा और पाया कि नदी के उस पार कई घुड़सवार हैं। धातु की जंजीरों से बने कवच के नीचे उनके चमकीले पीले अंग रखे और सफेद धोती पहन रखी थी, जिस पर लाल कमरबंद बंधे थे। ये मनोहरगढ़ की सेना का पोशाक था। चूंकि वो लोग गन्ने के खेतों से होकर आए थे, वो तब तक नहीं दिख रहे थे जब तक कि वो नदी के पास नहीं गए। पल भर के लिए एक दूसरे को देखकर दोनों पक्ष सत्ते में आ गए। फिर जैसे ही एक घुड़सवार ने अपना धनुष कंधे से उतारकर उस पर एक तीर रखा, गोवर्धन लड़खड़ाता हुआ ऊपर उठा। भागो! गोवर्धन ने अपने आदमियों से चीख कर कहा, भागो! वो भागकर अपने घोड़े की तरफ गया और इसी बीच मनोहरगढ़ के सैनिक ने अपना तीर छोड़ दिया। वो भाग रहे गोवर्धन के कुछ ही फीट दूरी पर जमीन में धंस गया। जंगल! मार्गदर्शक ने बदहवास होकर चीखा, जंगल में चलो! गोवर्धन अपने घोड़े पर कूदकर सवार हुआ, मार्गदर्शक को खींचकर अपने पीछे बैठा और घोड़े को ऐंठ दी। अपने पीछे उसके कई तीरों के चलाए जाने की आवाज सुनाई दे रही थी। गोवर्धन के एक सैनिक की चीख सुनाई दी जब एक तीर उसके पीठ में धंस गया। एक और तीर एक घोड़े की गर्दन में धंस गया और उसके गले की नसों को चीर डाला। घुड़सवार ने किसी तरह लुढ़क कर अपने आप को संभाला और पीछे से आ रहे गोवर्धन के एक और सैनिक ने तुरंत उसे पकड़ लिया। दुश्मन के घुड़सवार नदी को पार कर रहे थे और जंगल में गोवर्धन और उसके आदमियों का पीछा कर रहे थे। तभी एक धनुष की डंकार सुनाई दी और पीछा कर रहे सैनिकों में से एक अपने गले में धंसे तीर को पकड़े घोड़े से नीचे गिर पड़ा। गोवर्धन ने घूमकर देखा और स्तब्ध रह गया। एक तेज आवाज सुनाई दी, बेहिचक निशाना लगाओ। पेड़ों की ऊंचाई से कई तीर दागे जाने लगे और शिकारी अचानक शिकार में बदल गए। आश्चर्यचकित गोवर्धन के देखते देखते आदमी अचानक जमीन में से प्रकट होने लगे और मोहनगढ़ के सिपाहियों पर हमला करने लगे। ये लोग पत्तियों में छिपे हुए थे। गोवर्धन को समझ में आ गया, ये पूरे वक्त वहीं मौजूद थे। मार्गदर्शक अचानक गोवर्धन के घोड़े से उतरा और अपनी तलवार निकालकर लड़ाई के लिए दौड़ पड़ा। चलो साथियों, अपने दोस्तों की मदद करें! गोवर्धन चिल्लाया और वो भी इस युद्ध में कूद पड़ा। उसने इस दौरान गौर किया कि एक लंबा आदमी निर्देश देता जा रहा है। मोहनगढ़ के एक घोड़सवार ने भी उस आदमी को देखा और उसकी तरफ दौड़ लगा दी। जब उसका घोड़ा उस आदमी के करीब पहुंचा, घुड़सवार ने उस पर अपनी तलवार से हमला किया। उसके शिकार ने अपनी तलवार से हमला करने को रोका तो जरूर, लेकिन उस हमले की ताकत से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। घुड़सवार ने उल्टे हाथ का वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। इससे पहले कि वो पूरा वार करता, गोवर्धन ने अपनी गदा उसकी तरफ उछाल दी। गदा सीधे उसके माथे पर लगी। हालांकि लोहे की टोपी से उस सैनिक का सिर तो बचा लिया, लेकिन प्रहार इतना भयंकर था कि वो स्तब्ध रह गया। जब वो अपने घोड़े की जिन पर लड़खड़ा गया, गोवर्धन ऊपर आया, उसे गर्दन से पकड़ा और घोड़े से नीचे धकेल दिया। लंबे अजनबी ने उसकी गर्दन पर एक बार करके उसे खत्म किया। गोवर्धन घोड़े से नीचे उतरा, अपनी गदा उठाई और चारों तरफ देखने लगा कि क्या किसी और को मदद की जरूरत है, लेकिन जरूरत नहीं थी। ज्यादातर दुश्मन सैनिक या तो मारे जा चुके थे या भाग गए थे। जब वो मुड़ा तो उसने पाया कि वो लंबा आदमी उसकी तरफ आ रहा है।
सहायता के लिए आपका धन्यवाद, उस आदमी ने कहा। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए, गोवर्धन ने कहा। आप राजकुमार सुहेल देव है ना? सुहेल देव मुस्कुराया। बिल्कुल ठीक महाराज। गोवर्धन चौंक गया। आप मुझे कोई और समझ रहे हैं? सुहेल देव ने अपनी एक भौहें ऊपर उठाई। क्या सचमुच? फिर आपका क्या नाम है? गोवर्धन, विशालकाय व्यक्ति ने जवाब दिया। सुहेल देव मुस्कुराया। पहाड़ के समान, आपके लिए यह अच्छा नाम है। गोवर्धन ने अपनी आंखें घुमाई। ऐसा कहने वाले आप 5,000वें व्यक्ति होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको 5,000 समझदार बुद्धिमान लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गोवर्धन दिल खोलकर हंस पड़ा। सुहेल देव अपने आदमी की तरफ मुड़ा। मनोहरगढ़ के जिंदा बचे सैनिकों का अभयदान देना, अगर वो हमारे साथ आना चाहे। हमारा झगड़ा सिर्फ उस राजा से है, उनसे नहीं। सुहेल देव के सैनिकों ने उसका अभिवादन किया और आदेश पालन के लिए वहां से चले गए। सुहेल देव गोवर्धन की तरफ मुड़ा। मेरा अंदाजा है कि आपने बुरी खबर नहीं सुनी है, इसीलिए आप चौंक गए जब मैंने आपको महाराज कहा। क्या बुरी खबर? सुहेल देव ने गहरी सांस ली और गोवर्धन के कंधे पर थपकी दी। महाराज महिपाल तोमर के मरने के बाद तुर्कों ने दिल्ली में नरसंहार मचा दिया है। वहां बचे सभी पुरुषों को मार डाला और महिलाओं और लड़कियों को गुलामों की तरफ बेच दिया। मंदिरों को लूटा गया, घरों को जलाया गया और कलाकारों के काम करने के स्थान को भी नष्ट कर दिया गया। लेकिन क्यों? गोवर्धन ने पूछा। उसके चेहरे पर दहशत थी। मैं सैनिकों के मारे जाने की बात को समझता हूँ, लेकिन निर्दोषों के साथ ऐसा क्यों? तुर्क इसे संपूर्ण युद्ध कहते हैं, सुहेल देव ने कहा। ना सिर्फ वो अपने दुश्मन सैनिक को मारते हैं, वो पूरे शहर को खत्म कर देते हैं। वो सभी पुरुषों, यहाँ तक कि बच्चों को भी मार डालते हैं। सभी महिलाओं को या तो गुलाम बना देते हैं या फिर बदसलूकी के लिए उनके सैनिकों को दे दिए जाते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके दुश्मन दोबारा कभी उनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि युद्ध करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। सैनिक अपने आप तो नहीं लड़ते ना, उन्हें दूसरों के सहयोग की जरूरत होती है, जैसे किसानों की जो उन्हें भोजन देते हैं और लोहारों की जो उनके हथियार बनाते हैं। अगर आप उन सभी को नष्ट कर देंगे तो फिर दुश्मन दोबारा उठेगा कैसे? यह बर्बरता है। हाँ, लेकिन तुर्कों को अपने लिए ऐसा दर्जा पसंद है। खैर, नरसंहार के दौरान तोमर वंश से जुड़े हर पुरुष को खत्म कर दिया गया है। महाराजा महिपाल के बेटे, भाइयों, भतीजों, चचेरे भाइयों, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। अगर महाराजा महिपाल के सिर्फ 2 पुरुष संबंधित जीवित हैं जो दिल्ली के सिंहासन पर दावा कर सकते हैं। पहला है जयचंद, जिसका दावा अप्रत्यक्ष है, उसकी पत्नी के माध्यम से, और फिर दूसरा संबंधी वो है जिसके साथ महाराजा का खून का रिश्ता है, आप। लेकिन लेकिन मैं तो महाराज का दूर का रिश्तेदार हूँ। आप उनके एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी हैं। तुर्क ये बात जानते हैं और जयचंद भी। वो आपको मारना चाहते हैं महाराज। आपकी हत्या के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको ये सब कैसे मालूम? गोवर्धन ने पूछा। सुहेल देव ने गोवर्धन के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वो उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराया जो गोवर्धन को पिछली रात जंगल में लेकर आया था, और वो आदमी उसकी तरफ आया। मुझे विश्वास है कि अब्दुल ने आपका अच्छा ख्याल रखा होगा। गोवर्धन ने हामी भरते हुए अपनी गर्दन हिलाई कि वो मार्गदर्शक का नाम सुनकर चौंक गया। सुहेल देव और अब्दुल उसके हाव भाव देखकर जोर से हंस पड़े। चिंता मत कीजिए महानुभाव, अब्दुल हंसता हुआ बोला। अगर मैं आपको नुकसान पहुंचाना चाहता तो पिछली रात आपका गला आसानी से काट सकता था। गोवर्धन चुप रहा। क्या आपके मन में और कोई प्रश्न है? अब्दुल ने पूछा। पूछ लीजिए, मैं जानता हूँ कि आप पूछना चाहते हैं। ठीक है,
तुम अपने साथी मुसलमानों के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ और तुर्क मुसलमान भारत के दुश्मन हैं। अब्दुल ने साफ शब्दों में कहा। आपने अभी अभी मनोहरगढ़ के कुछ सैनिकों को मार गिराया। क्या मैंने आपसे पूछा कि आपने अपने साथी हिंदुओं के खिलाफ क्यों लड़ाई की? आप भारत माता की भलाई के लिए लड़े, है ना? गोवर्धन मुस्कुराया और इस तर्क को स्वीकार कर लिया। अब्दुल भी मुस्कुराया। गोवर्धन का कंधा थपथपाया और वहां से चला गया। गोवर्धन उसे जाते हुए देखता रहा। सुहेल देव चलकर गोवर्धन के पास गए। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि मेरे भारतीय सैनिक कहाँ से आते हैं। जब तक वो तुर्कों से लड़ने के इच्छुक हैं, वो हम में से एक है। आप इस बात को मानते हैं या नहीं, महाराज? कृपया आप मुझे महाराज न कहें, गोवर्धन ने झिझकते हुए कहा। जब तक मेरे महाराज महिपाल तोमर के हत्यारे जीवित हैं, मैं किसी और के दिल्ली के राजा बनने की सोच तक नहीं सकता। और वैसे भी मैं राजा नहीं बनना चाहता। मैं एक सैनिक हूँ और बस मैं ये चाहता हूँ कि एक अच्छे नेता का अनुसरण करूँ। सुहेल देव चुप रहा। मैं किसी ऐसे का अनुसरण करना चाहता हूँ जो ना सिर्फ तुर्कों से लड़ने का इच्छुक हो, बल्कि ये भी जानता हो कि उन्हें हराया कैसे जाए। गोवर्धन ने अपनी बात आगे बढ़ाई। कोई ऐसा आदमी जो समझता हो कि तुर्क क्या सोचते हैं और उन्हें हराने के लिए किसी भी सीमा तक जाने का इच्छुक हो। महाराज महिपाल महान व्यक्ति थे, लेकिन इस दुश्मन के लिए वो बहुत सज्जन साबित हुए और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जयचंद तुर्कों से लड़ने की हिम्मत नहीं रखता और ना ही यहाँ के ज्यादातर दूसरे राजा। दरअसल मैं मानता हूँ कि पूरे उत्तर भारत में तुर्कों को केवल एक आदमी हरा सकता है और मैं उसे अपने सामने देख रहा हूँ। सुहेल देव के चेहरे पर गंभीरता आ गई और उसने गोवर्धन की आंखों में झांक कर देखा। आप एक क्षत्रिय राजवंशी हैं। क्या आप मेरा आदेश मान सकेंगे? कुछ क्षणों पहले आपने ही तो कहा था कि आप किसी भी आदमी की पृष्ठभूमि की परवाह नहीं करते। आप सिर्फ ये देखते हैं कि क्या वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना चाहता है या नहीं। सुहेल देव हल्के से मुस्कुरा दिया। मैं पराजित पक्ष की ओर से लड़ लड़कर थक चुका हूँ, गोवर्धन ने कहा। मैं चाहता हूँ कि उन दोगलों तुर्कों को हराया जाए। सुहेल देव के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आई। उसने गोवर्धन को कंधे से पकड़ा। मेरे दस्ते में आपका स्वागत है, बहादुर गोवर्धन। जय माँ भारती, जय माँ भारती। गोवर्धन और सुहेल देव के आदमी जंगल में अपनी मौजूदगी के सारे निशान मिटा रहे थे। मनोहरगढ़ के मारे गए सैनिकों का उचित ढंग से अंतिम संस्कार किया जा रहा था। जो जिंदा बच गए थे, उन्होंने पहले ही सुहेल देव के प्रति स्वामी भक्ति की शपथ ले ली थी। अब कुछ ही घंटों में दस्ता यहाँ से बाहर निकलने वाला था। अब्दुल सुहेल देव के पास आया और फुसफुसाकर कहा, असलान लौट आया है। क्या तुमने किसी और को उसके पीछे लगाया था? अब्दुल ने हामी भरी। सलीम खुद को छिपाकर उस पर नजर बनाए हुए था। उसने असलान पर ज्यादा समय निगरानी रखी, लेकिन बीच बीच में असलान गायब हो जाता था। असलान बहुत सावधान है और वो कई एहतियात बरतता है। जब सलीम उस पर दोबारा पहुंच सका तो असलान हम तक वापस लौट रहा था। सलीम को उसके पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए छोटे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ा। पल भर बाद असलान उन दोनों तक धीमे धीमे दौड़ता हुआ पहुंचा। सुहेल देव उसकी ओर मुड़ा। क्या खबर? मुझे लगता है तुर्क एक असहाय गांव पर हमला करने वाले हैं। जहां तक पहुंचने के लिए कुछ घंटे लग सकते हैं, असलान ने कहा। मैंने कुछ सैनिकों को एक छोटी बस्ती पर हमले के आदेश पर चर्चा करते सुना। हालांकि वो ये नहीं जानते कि क्यों। क्या तुम पर उनमें से किसी की नजर पड़ी? सुहेल देव ने पूछा। यह चाल हो सकती है। मैंने अपने आप को उनके शिविर के पास की झाड़ियों में छिपा रखा था, असलान ने जवाब दिया। लेकिन मैं संतरियों को आपस में बात करते सुन सकता था। सुहेल देव और अब्दुल ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा, लेकिन अब्दुल ने तुरंत एक तेज सांस ली।
और सुहेल देव ने एक लंबी गहरी सांस छोड़ी। असलान समझ गया था कि ये उन दोनों के बीच की गुप्त संवाद का कोई तरीका है। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। चलो ठीक है, मेरी कहानी उनसे मिलती है जो उस सलीम ने तुम्हें बताई। क्या तुम वाकई में सोचते हो कि दुनिया के बेहतरीन योद्धाओं के साथ प्रशिक्षण के बाद मैं इस बात पर गौर नहीं करूंगा कि मेरा पीछा किया जा रहा है? असलान ने बस इतना कहा, हमें तुरंत चलना चाहिए। अगर हम उन गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं, हो सकता है हम देरी से पहुंचे। ये लोग कब तक मुझ पर संदेह करते रहेंगे? ये कब समझेंगे कि मेरा असली मकसद क्या है? अध्याय 12। गिद्ध बेमन से हवा में उड़ गए और अपने भोजन में दखल डालने के लिए चीख कर नाराजगी जताने लगे। झुलसे हुए मांस और जलती हुई खोपड़ियों की दुर्गंध मिलकर मतली लाने वाली गंध पैदा कर रही थी। मैदान में हर तरफ शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे। यहाँ इतनी लाशें थीं कि कहीं-कहीं ये बताना मुश्किल हो रहा था कि बिखरे हुए हाथ पैर किस शरीर के हिस्से हैं। अल्लाह रहम करे। अल्सान अपने नाक और मुंह पर कपड़ा बांधते हुए फुसफुसाया। सुहेल देव और उसके आदमी गोवर्धन से मुलाकात वाली जगह से जितनी जल्दी हो सकते थे बस्ती की तरफ निकल आए थे, लेकिन वो काफी देर से पहुंचे थे। जलती हुई झोपड़ियां आयताकार खाके में बनाई गई थी। एक उबड़-खाबड़ रास्ता उनके बीच से गुजर रहा था, जो शायद आम रास्ता रहा होगा। ज्यादातर लाशें इसी रास्ते में कतार से बिछी हुई थी। जब वो नरसंहार के इस विभत्स दृश्य से गुजर रहे थे, तो सुहेल देव के दस्ते में हाल ही में शामिल एक नौजवान आगे झुका और जोर से उल्टी कर दी। अपना पूरा पेट खाली करने के बावजूद वो थोड़ी देर तक सूखी उल्टी करता रहा। अल्सान उस लड़के के पास गया और उसे धीरे से थपथपाया। वो लड़का लज्जित होकर दूर देखने लगा। मैं शर्मिंदा हूँ, वो बड़बड़ाया। कोई बात नहीं, अल्सान ने कहा, तुम अभी भी इंसान हो, जो कम से कम उन राक्षसों के लिए नहीं कहा जा सकता जिन्होंने ये किया है। मुझे लगता है कि एक आदमी अभी भी जिंदा है। गोवर्धन ने एक बूढ़े आदमी या उसके शरीर के बचे हुए हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, जो नरसंहार की मुख्य जगह से थोड़ी दूर मुंह के बल पड़ा हुआ था। उसकी दाहिनी बाह और बायां पैर काट डाले गए थे। ढेर होने से पहले जमीन पर घसीटने की वजह से खून की लकीर बनी हुई थी। जाओ, उसे जाकर देखो, सुहेल देव ने कहा और अपने चारों तरफ नजरें घुमाई कि कोई खतरा तो नहीं है। अल्सान और गोवर्धन उस बूढ़े आदमी की तरफ लपके। उनके पीछे कुछ दूसरे घुड़सवार भी गए। वो घोड़े से उतरे और बुरी तरह से घायल उस आदमी के पास पहुंचे। अल्सान घुटने के बल बैठा और उस आदमी को धीरे से घुमाया। उस गोरे बूढ़े आदमी के बाल पूरी तरह से सफेद थे और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और मुरझाया हुआ था। उसके पूरे वजूद पर उस भयंकर अत्याचार की छाप थी जिससे वो अभी गुजरा था। पानी, पानी, वो फटी आवाज में बोला। सूरज की रोशनी की वजह से उसकी आंखें बंद थीं। मुझे थोड़ा पानी दो, भगवान राम के लिए। अल्सान ने उस आदमी के होठों पर अपना पानी का थैला लगा दिया। उसने थोड़ा पानी पिया और कृतज्ञता से सिर हिलाया। धन्यवाद, वो बूढ़ा आदमी फुसफुसाया और पहली बार अपनी आंखें खोली। अचानक उसके चेहरे पर आतंक के भाव आ गए। नहीं, नहीं, दया, दया करो, वो चीखा। उसकी अचानक चीख से सभी आदमी सन्न रह गए। गोवर्धन आगे की ओर झुका और बूढ़े आदमी से नरमी से बोला, डरो नहीं मेरे दोस्त। गोवर्धन ने गौर नहीं किया था कि पल भर के लिए असलान के चेहरे पर घबराहट के भाव पसर आए थे। क्या ये लोग मेरा चेहरा पहचानते हैं? गोवर्धन उस बूढ़े आदमी के साथ नरमी से बात कर रहा था, साथ ही उसे अपनी पानी की थैली से पानी भी पिलाया। इसका नाम अल्सान है। वो तुर्क है, लेकिन हम लोगों का साथी है।
अल्सान हालांकि इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अल्लाह, मेरी पहचान बचाए रखना, तब तक बचाए रखना जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब न हो जाऊं। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसा लगा कि वो फिर से बेहोश हो गया। उसकी सांसें धीमी चल रही थी। अल्सान गोवर्धन की तरफ झुका और बहुत धीमी आवाज में फुसफुसा कर कहा, मुझे नहीं लगता कि ये बूढ़ा आदमी बच पाएगा। उसका बहुत खून बह चुका है। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। क्या हमें क्या हमें इस पर मेहरबानी करनी चाहिए? गोवर्धन इसका जवाब देने ही वाला था कि उसे अपनी आंख के कोने से कोई चीज हिलती हुई दिखाई दी। वो अल्सान और खुद को बचाने के लिए झपटा और अपनी ढाल बाहर निकाल ली। पल भर बाद एक तीर उस ढाल पर आकर लगा। अल्सान ने तुरंत ही अपनी ढाल आगे कर दी। अपने आप को बचाओ गोवर्धन, हम पर हमला हुआ है। गोवर्धन चिल्लाया और अपनी ढाल की आड़ में हो गया। सब लोग नीचे झुक जाओ, ढाल निकाल लो। सैनिकों ने तुरंत बचाव की तैयारी कर ली। कुछ और तीर उनकी दिशा में उड़ते हुए आए, लेकिन ढाल से टकराकर दूर छिड़क गए। सुहेल देव, जो गोवर्धन की चेतावनी भरी चीख सुनते ही अपने घोड़े से नीचे कूद गया, ने गौर किया कि तीर गांव के बाहर की तरफ बनी एक झोपड़ी से आ रहे थे। वो तेजी से मुख्य रास्ते के पास बनी कई झोपड़ियों में से एक के पीछे छिप गया। अगर मैं झोपड़ियों की तरफ से जाऊं तो मैं उस तीरंदाज के पीछे पहुंच जाऊंगा। वो खेतों में से दौड़कर जाने लगा, ये ध्यान रखते हुए कि बहुत ज्यादा शोर न हो। इधर से जाना ठीक रहेगा। सतर्कता पूर्वक उसने ऊंची दर्भ घास के पीछे से झांक कर देखा। उससे करीब 50 फीट आगे उसे एक झोपड़ी के पीछे से एक तीरंदाज घुटने के बल दिखा। तीरंदाज के पास एक छोटा सा लेकिन बेहतरीन धनुष और तरकस में कुछ तीर थे। थोड़ी थोड़ी देर में वो एक तीर चलाता, फिर झोपड़ी के पीछे छिप जाता, फिर अगला तीर निकालता। धनुष पर उसे चढ़ा था और अपने अगले मौके का इंतजार करता। तीरंदाज ने अपने सिर और चेहरे को एक नीले कपड़े से ढक रखा था। उसके ऊपर शरीर पर चमड़े का एक जर्जर कवच था। उसकी साधारण कट काठी से वो एक किशोर से ज्यादा नहीं लग रहा था। सुहेल देव को अपने भीतर क्रोध भरता महसूस हुआ। एक अदना सा छोकरा, और इसने मेरे पूरे दस्ते को पीछे धकेल दिया है। उसने अपनी कटार निकाली और तेजी से तीरंदाज की तरफ बढ़ा, चुपके चुपके, कम से कम शोर करते हुए। जब वह कुछ फीट की दूरी पर था, तीरंदाज को एकाएक खतरे का आभास हुआ। जैसे ही सुहेल देव उसकी तरफ कूदा और उसके धनुष को एक तरफ किया, वह अपने पैरों पर घूमा। तीर हवा में निकला तो जरूर, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। पल भर बाद सुहेल देव ने तीरंदाज को गर्दन से पकड़ा और उसे जमीन पर धकेल दिया। उसे जकड़ते हुए सुहेल देव उसके ऊपर चढ़ गया और उस पर कटार से हमला करने के लिए अपनी दाहिनी बाह पीछे की, और फिर वो जम सा गया। जैसे ही तीरंदाज जमीन पर गिरा, उसके चेहरे को ढकने वाला कपड़ा नीचे गिर गया था। सुहेल देव के सामने तीखे नैन नक्श वाली एक युवती थी। भरे पूरे मुंह पर एक तीखी नाक थी, लेकिन उसके चेहरे के सबसे लुभावनी खासियत थी उसकी आंखें, बड़ी बड़ी, काली, गहरी और कमल की आकृति वाली। और वो आंखें इस वक्त क्रोध में जल रही थी। वाह! सुहेल देव को अपने सीने के अंदर कुछ मुड़ता सा महसूस हुआ। जब वो मुंह बाहे उसे देखता रहा, पल भर बाद वो मीठा सा दर्द तेज पीड़ा में बदल गया जब उस युक्ति ने उसके ऊपर फिर से प्रहार किया। सुहेल देव दर्द से घुरघुराने लगा। उसके हाथ से कटार छूट गई और वो आगे की ओर झुक गया। स्वाभाविक तरीके से उसके हाथ उसके चोटिल अंग को ढकने के लिए पहुंच गए। बिजली की तेजी से युक्ति ने उसको बगल में धकेल दिया। जैसे ही वो जमीन पे गिरा, युवती ने सुहेल देव की कटार उठाई और उस पर चढ़कर बैठ गई। अब हालात विपरीत थे। युवती जंगली जानवर की तरह चीखी और उसने सुहेल देव की छाती पर कटार का प्रहार किया। भयंकर दर्द के बावजूद सुहेल देव ने ऐन मौके पर युवती की कलाई पकड़ ली। युवती ने अपने दूसरे हाथ से सुहेल देव की आंखों पर झपट्टा मारा। सुहेल देव ने दूसरा हाथ भी पकड़ लिया।
और एक दोनों में गुत्थम गुत्था हो गए। युवती सुहेल देव के मुकाबले छोटे कद में थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। अचानक उस युवती की गर्दन को एक बाह ने जकड़ा और उसे पीछे की तरफ खींच लिया। वो हाँफने लगी और कटार नीचे गिर गई। एक झटके से सुहेल देव की पकड़ से अपने हाथों को छुड़ाकर युवती ने उस बाह को पकड़ लिया था। वो अपनी गर्दन पर पड़ रहे दबाव से छुटकारा पाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। सब ठीक है, उसे छोड़ दो। दर्द से जूझते हुए सुहेल देव ने मुंह से आवाज निकाली। अब्दुल, जिसने युवती को पीछे से मौत की तरह जकड़ रखा था, ने सुहेल देव की बात को नजरअंदाज किया। युवती लगातार पैर चलाती रही, घूमने की कोशिश कर रही थी और अब्दुल को अपनी कूहनी से मार रही थी। वो हाँफ रही थी, मुंह से लंबी लंबी सांसें ले रही थी, अपनी गर्दन पर पड़ रहे दबाव के खिलाफ जूझ रही थी। अब्दुल, उसे छोड़ दो। सुहेल देव की आवाज में पहले से ज्यादा कठोरता थी। अब्दुल ने आखिरकार आदेश मान लिया। फेफड़ों में हवा पहुंचाते हुए युवती खांसने लगी। उसने अपनी गर्दन को सहलाई और अब्दुल की ओर एक हिकारत भरी नजर डाली। युवती की तरफ घूमते हुए सुहेल देव ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? युवती गर्जी, मुझे मार दो और अपना काम खत्म करो। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। तुम इन गरीब गांव वालों को पहले ही मार चुके हो। मुझे भी इज्जत के साथ उनके पास पहुंचा दो। सुहेल देव ने ठंडी सांस ली। तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। हमने इन गांव वालों को नहीं मारा। हम यहाँ मदद के लिए आए हैं। फिर सुखिया काका डर से चीख क्यों रहे थे? मैं नहीं जानता। हम चलकर उनसे क्यों नहीं पूछते? सुहेल देव एहतियात बरतते हुए खड़ा हुआ। फिर वो जोर से चीखा और बोला, ताकि उसके आदमी सुन ले, सब ठीक है, हम बाहर आ रहे हैं, कोई हमला नहीं करेगा। युवती ने अपना धनुष उठाया और उस तरफ चलने लगी जहां बूढ़े घायल आदमी के पास अल्सान और गोवर्धन घबराकर दुबक के बैठे थे। क्या बहादुर युवती है, अब्दुल ने सुहेल देव से फुसफुसाकर कहा। अच्छा हुआ मैं सही समय पर आ गया। सुहेल देव ने अब्दुल की तरफ देखकर भौहें चढ़ाई। मैंने उस पर काबू पा लिया था। सच में? धीरे से हंसते हुए अब्दुल ने कहा। उसे तुम काबू पाना कहते हो? इस दौरान युवती असलान के पास पहुंची और उसके पीछे सुहेल देव और अब्दुल। जब उसने असलान का चेहरा देखा तो वो चौंक गई। तुर्क! उसने थूका। "हुँ" और अपने धनुष को कंधे से उतारा। रुको! सुहेल देव ने तुरंत कहा, हमला मत करना, वो हमारा साथी है। युवती ने थोड़ी देर तक सुहेल देव की तरफ देखा, फिर असलान की तरफ। अंत में वो एक नतीजे पर पहुंची और अपना धनुष नीचे कर लिया और फिर वो घायल आदमी की तरफ मुड़ी। असलान ने उनकी तरफ देखा और उदासी से अपना सिर हिला दिया। मुझे आशंका है कि वो मर चुके हैं। मुझे लगता है कि उनकी धड़कन रुक चुकी है। इतनी भयंकर चोटों के बाद वैसे भी मौत तय थी। युवती ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढका और जमीन पर बैठ गई। उसके कंधे धीरे धीरे हिल रहे थे। सुहेल देव उसके पीछे आया। मुझे तुम्हारे नुकसान का दुख है, उसने नरमी भरे स्वर में कहा। युवती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका चेहरा अभी भी उसके हाथों से ढका था। उसके कंधे धीरे धीरे हिल रहे थे। कोई चीख पुकार नहीं, कोई तेज आवाज नहीं। दुख से भरी हुई, फिर भी मजबूत, हिम्मती, साहसी। सुहेल देव ने धीरे से युवती के कंधों को छुआ। उसने कंधे उचकाकर उसके हाथ हटा दिए। अपनी आंखें पोंछते हुए उसने जमीन पर पड़े बूढ़े आदमी को देखा। मैं माफी चाहती हूँ, मैं माफी चाहती हूँ सुखिया काका। इस तहस नहस गांव में सुहेल देव और उसके दस्ते को आए कुछ घंटे हो चुके थे। उन्होंने मृतकों के लिए दाह संस्कार की व्यवस्था की थी। युवती उदासीन खड़ी थी और वो चिता को देख रही थी, जिस चिता पर उस बूढ़े का शव जल रहा था। सुहेल देव उस युवती के साहस की सराहना किए बिना नहीं रह सका। उसे पता चला था कि उसका नाम तौशानी है।
वो यमुना नदी के दक्षिण में बसे आदिवासी कबीले से थी और कन्नौज की सेना का हिस्सा थी। जब उसके राजा ने गजनी के महमूद के आगे हथियार डाल दिए थे, तब उसने सेना छोड़ दी थी। अब वो शिकार करके अपना गुजारा चलाती थी और अपने शिकार को बेचने के लिए वो चर्मकारों के इस गांव में आती थी। गांव वालों ने उससे जानवर खरीदे, पर सुखिया ने साथ में उसकी चोट का इलाज भी किया था, जो उसे शिकार के दौरान लगी थी और जानलेवा हो सकती थी। किसी भी अच्छे योद्धा की तरह वो उन लोगों के प्रति कृतज्ञ थी जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। गांव वालों को धन्यवाद स्वरूप भेंट करने के लिए वो शिकार करने के लिए जंगल की ओर चली गई थी और इसी नेक सोच की वजह से वो उस बर्बादी से बच गई थी जो तुर्कों ने उस बदकिस्मत गांव में मचाई थी, क्योंकि वो उस समय वह थी ही नहीं जब मध्य एशिया के बर्बरों ने आक्रमण किया था। ये लोग चर्मकार हैं? सुहेल देव ने पूछा। उसने गांव में कहीं कहीं ऐसे औजार देखे थे। युवती की आवाज में कड़वाहट थी। थे। जब लाशों को हटाना होता है और चमड़ों की चीजें बनानी होती है तो इन्हीं लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो नहीं चाहते कि ये लोग उनके पास रहे, इसीलिए इन्हें अपने ही कुनबे के साथ रहना पड़ता है। ये आक्रमणकारियों के लिए आसान शिकार थे और अपनी सभी तकलीफों के बावजूद ये लोग सबसे ज्यादा नेक थे। मुझे मिले अभी तक के लोगों में सबसे ज्यादा उदार। मुझे यहाँ उनके साथ होना चाहिए था। फिर तुम भी मृतकों में शामिल होते। बिल्कुल। अपनी निगाहें फिर से जलती हुई चिताओं की तरफ करते हुए तौशानी ने कहा। सुहेल देव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक विचार उसे परेशान कर रहा था। तुर्कों को चर्मकारों के इस गांव में दिलचस्पी क्यों थी? असलान ने तुर्कों के घोड़े के पैरों के निशान ध्यान से देखे। वो अभी भी ताजा थे। वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते। पैरों के निशान से साफ था कि ये तुर्कों की एक छोटी सी टुकड़ी रही होगी। सुहेल देव ने अपने अगले कदम का फैसला लिया। उसने तौशनी की तरफ देखा। इस नरसंहार का प्रतिशोध लेना चाहिए। तुर्कों को इसकी कीमत चुकानी होगी, उनके खून के साथ। राजी हो? तौशनी सुहेल देव की तरफ मुड़ी। आंखें गुस्से से जल रही थी। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, लेकिन उसका उत्तर स्पष्ट था। फिर हमारे साथ चलो। मुझे तुम अपना खून दो और मैं तुम्हें तुम्हारा प्रतिशोध दूंगा। तौशनी चुप रही। धनुष पर उसकी पकड़ सख्त हो गई और उसने लगभग अदृश्य सहमति दे दी।